नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने मनरेगा श्रमिकों के लिए आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम लागू करने की सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ाई। मजदूरी भुगतान में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए उठाया जा रहा कदम। राज्य भर में बिजली संकट गहराया। सेंट्रल पूल और एनटीपीसी से कम बिजली मिलने तथा टीटीपीएस की 2 यूनिट ठप होने से 600 मेगावाट तक हो रही लोड शेडिंग। प्रवर्तन निदेशालय जमीन घोटाले में जेल में बंद रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन समेत सभी आरोपितों के खिलाफ आज अदालत में दाखिल करेगा आरोप पत्र। और राज्य में मानसून कमजोर पड़ा। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ ही हिस्सों में हल्की बारिश की गई रिकॉर्ड। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने झारखंड समेत देश भर के मनरेगा श्रमिकों के लिए आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम लागू करने की समय सीमा और 3 महीने बढ़ा दी है। अब इसकी समय सीमा 31 अगस्त से बढ़कर 31 दिसंबर कर दी गई है। झारखंड में अभी भी लगभग 28,000 मनरेगा श्रमिकों का आधार सीडिंग होना बाकी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा में श्रमिकों के भुगतान में फर्जी पहचान और अनियमितता रोकने के लिए आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया है। डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के गिरिडीह जिले के डुमरी में कल आयोजित चुनावी जनसभा में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगने का मामला सामने आया है। इसे लेकर जिला प्रशासन ने चुनाव आयोग द्वारा तैनात फ्लाइंग स्क्वाड टीम से पूरी सभा की रिकॉर्डेड वीडियो मांगी है। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। पूरे मामले के अनुसंधान के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रांची समेत राज्य भर में एक बार फिर बिजली संकट गहरा गया है। सेंट्रल पूल से 1000 मेगावाट की बजाय 700 मेगावाट बिजली मिलने, एनटीपीसी से मात्र 130 मेगावाट बिजली आपूर्ति होने तथा तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन की दोनों यूनिट ठप होने से राज्य को आवश्यकता से काफी कम बिजली मिल रही है। ऐसे में जहां प्रतिदिन 1500 मेगावाट बिजली की जरूरत है, वहीं 900 मेगावाट बिजली आपूर्ति हो पा रही है। इस वजह से 600 मेगावाट तक लोड शेडिंग की जा रही है। रांची जिले के टाटीसिलवे और रामपुर में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान 113 वाहनों के कागजातों की जांच के क्रम में 3 वाहनों को जब्त कर लिया गया, जबकि 10 वाहनों से 1.5 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माना वसूला गया। जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि वाहन चेकिंग अभियान आगे भी जारी रहेगा। पुलिस मुख्यालय ने पुलिस इंस्पेक्टर रैंक के 12 पदाधिकारियों का तबादला एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी में किया है। राज्य पुलिस स्थापना परिषद की कल हुई बैठक में विभिन्न जिलों और विंगों में पदस्थापित इन पुलिस पदाधिकारियों के तबादले की अधिसूचना जारी कर दी गई है। सभी को अविलंब एसीबी में योगदान करने का निर्देश दिया गया है। डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर परिचारी प्रवर समेत 14 परिचारियों का भी स्थानांतरण पदस्थापन किया गया है। राज्य सरकार के कर्मी हर वर्ष 1 सितंबर को पुरानी पेंशन पुनर्बहाली दिवस के रूप में मनाएंगे। रांची के एनएमओपीएस और जेएचएआरओटीईएफ की कल हुई बैठक में इस दिवस को एक उत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। इस मौके पर वृक्षारोपण और रक्तदान समेत कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
प्रवर्तन निदेशालय जमीन घोटाले में रांची के पूर्व उपायुक्त और जेल में बंद छवि रंजन तथा व्यवसायी विष्णु अग्रवाल और प्रेम प्रकाश समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ आज ईडी की विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल करेगा। वहीं साहिबगंज जिले में 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में भी आरोपियों के खिलाफ ईडी की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की जाएगी। जमीन घोटाले में शामिल आरोपियों की जमीन जब्त करने के मामले में भी प्रवर्तन निदेशालय आगे की कार्रवाई कर सकता है। पलामू जिले के गारू पश्चिमी वन क्षेत्र स्थित सुरकुमी गांव में वन विभाग की टीम ने छापेमारी कर लगभग 10 लाख रुपए का चिरान पटरा जब्त किया है। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। वन विभाग की टीम ने वन माफियाओं द्वारा अवैध तरीके से सागवान के पेड़ों की कटाई करने के बाद उसका चिरान बनाकर बेचने की जानकारी मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल थाना क्षेत्र स्थित रंगाटांड़ में चल रहे अवैध शराब फैक्ट्री का पुलिस ने उद्भेदन किया है। पुलिस ने यहां छापेमारी कर लगभग 200 पेटी नकली शराब और शराब बनाने के सामान बरामद किए हैं। इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। राज्य के सरकारी विद्यालयों में कल से स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण, बाल संसद, इको क्लब और जल शक्ति अभियान समेत कई कार्यक्रम होंगे। देवघर जिले में वीएफएस ग्लोबल अकादमी का सांसद निशिकांत दुबे आज उद्घाटन करेंगे। यह अकादमी युवाओं को स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कराने के साथ प्लेसमेंट भी कराएगी। रांची जिला परिवहन कार्यालय द्वारा अब ड्राइविंग टेस्ट आज की बजाय 2 सितंबर को लिया जाएगा। झारखंड स्टेट स्क्वॉश क्लोज्ड चैंपियनशिप 15 सितंबर से होगी। इसके लिए इच्छुक खिलाड़ी 7 सितंबर तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहला वैश्विक सम्मेलन इस साल अक्टूबर में भारत में आयोजित किया जाएगा। यह अगली पीढ़ी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विभिन्न अनुप्रयोगों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। इससे शिक्षण, स्वास्थ्य सेवा, प्रशासन, इलेक्ट्रिक वाहन और आधुनिक कंप्यूटर के क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलाव आ सकते हैं। सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रमुख विशेषज्ञ, शोधकर्ता, स्टार्टअप और निवेशक भाग लेंगे। राज्य में मानसून अब कमजोर होता जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गई। वहीं आज भी बारिश नहीं होने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है। गौरतलब है कि अगस्त के पहले पखवाड़े में बेहतर बारिश होने से धान की बुआई में तेजी आई थी। हालांकि अब तक सामान्य से कम बारिश राज्य में रिकॉर्ड की गई है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने राज्य में बिजली संकट और झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा सैप कर्मियों को हटाए जाने के राज्य सरकार के आदेश पर लगाई गई रोक से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर लिया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, छवि रंजन, विष्णु अग्रवाल और अन्य के खिलाफ ईडी आज दायर करेगा आरोप पत्र। दैनिक भास्कर लिखता है, विधायक सरयू राय के खिलाफ डोरंडा थाने में एफआईआर, अज्ञात पुलिसकर्मी भी आरोपी। हिंदुस्तान ने किक बॉक्सिंग खिलाड़ी से सचिव द्वारा की गई छेड़खानी की खबर को पहले पन्ने पर ली है। दैनिक जागरण ने लिखा है, मदुरई हादसे से नहीं लिया सबक, जम्मू तवी एक्सप्रेस में सिलेंडर का हो रहा था इस्तेमाल। और अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया तथा हिंदुस्तान टाइम्स ने मुंबई में INDIA की आज से होने वाली बैठक से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने मनरेगा श्रमिकों के लिए आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम लागू करने की सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ाई। मजदूरी भुगतान में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए उठाया जा रहा कदम। राज्य भर में बिजली संकट गहराया। सेंट्रल पूल और एनटीपीसी से कम बिजली मिलने तथा टीटीपीएस की 2 यूनिट ठप होने से 600 मेगावाट तक हो रही लोड शेडिंग। प्रवर्तन निदेशालय जमीन घोटाले में जेल में बंद रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन समेत सभी आरोपितों के खिलाफ आज अदालत में दाखिल करेगा आरोप पत्र। और राज्य में मानसून कमजोर पड़ा। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ ही हिस्सों में हल्की बारिश की गई रिकॉर्ड। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।